न्यूज के प्रायोजक हैं एजी स्पीड, दर्द भगाए फुल स्पीड। बिना एक पल भी कटता नहीं, मैं खाने में भी जाम चलता नहीं। सजन राजरानी पकड़ के आ जाइयो, अल्लाह बचाए मेरी जान, फिरोजिया कुंडों में फंस गई। सखी दुल्हा हमारा सुपरमैन चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। आज मैं आपको जिससे मिलाने वाली हूं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, हर घर में जानी जाती हैं, हर लोग उनके दीवाने हैं। देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय भारत में। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अजय भारत चैनल में इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आपके गाने के हर लोग दीवाने, और मैंने गाने से स्टार्ट करी है, तो एक दर्शक के लिए एक गाना हो जाए आपका कोई? बिल्कुल, वो गाना सुना देना चाहती हूँ जो काफी लोकप्रिय है और दर्शक बहुत लाइक करते हैं जी। ओ गजरा वाली उड़न परी, ओ गजरा वाली उड़न परी, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। मेरी हीर लाला तू मेरी जान दुनिया तू, मेरी हीर लाला तू मेरी जान दुनिया तू, मेरी दिल्ली मेरी जयपुर तू कहाँ चली। ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परी, ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परी, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। बहुत खूब मैम। तो दो चीजें ऐसी देवी में जो कि दूसरे सिंगर से अलग करती है। मुझे लगता है जब मैं लोगों के करीब जाती हूँ तो दो तीन चीज़ें लोग बताते हैं कि उनको ज़्यादा पसंद आती है जी। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मेरी आवाज़ लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत डिफरेंट है अन्य सिंगर से, तो इसके लिए लोग मुझे लाइक करते हैं। और दूसरा जो लोग बताते हैं कि उनको मेरा जो प्रेजेंटेशन है परफॉर्म करने का, वो उनको अच्छा लगता है। जब मैं स्टेज पे होती हूँ तो मैं डांस करती हूँ, गाने गाती हूँ, तो मस्ती के साथ गाती हूँ, तो ये दो चीज़ें दर्शक बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो अभी पहला हिट गाना मैम, पहला हिट एल्बम आपका जो था जब आपने इस करियर की शुरुआत की, वो पहला हिट एल्बम जो हुआ होगा जिसके बाद आपको लगा कि नहीं अब मैं एक फेमस सिंगर बन गई हूँ, वैसे इससे कोई रिलेटेड कोई स्टोरी अगर आप बताना चाहें? हाँ बिल्कुल, मेरा 2003 में एल्बम आया पूर्वा बयार जी, और ये काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया। मतलब मैं उस टाइम दिल्ली में थी और मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये गाना इतना हिट हो चुका है, मतलब घर घर में ये बज रहा था। उसके बाद मेरा पहला प्रोग्राम लोगों ने सोनपुर मेला में रखा। जी जी। तो मुझे भी पता नहीं था कि मैं इतनी फेमस हो चुकी हूँ। तो मैं जब स्टेज पे मतलब प्रोग्राम करने आई तो सारे लोग मुझे पहले से ही जान रहे थे और बहुत तालियां बजा रहे थे। फिर क्या हुआ कि मैं होटल आई, फिर नेक्स्ट डे हमें जाना था, तो नेक्स्ट डे मैं ऐसे ही थोड़ा सा सोचा कि मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। जी जी। तो मैं घर से थोड़ा मतलब होटल से थोड़ा बाहर निकली तो मैं देख रही हूँ जहाँ जा रही हूँ सब लोग मुझे पहचान रहे हैं, लोग मुझसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, कोई फ़ोटो खिंचा रहा है। तो उस टाइम मुझे महसूस हुआ कि अब मैं जो हूँ वो लोग मुझे जानने लगे हैं और मेरे साथ लोग मेरे से ऑटोग्राफ ले रहे हैं। तो वो मोमेंट काफ़ी अच्छा था। उस टाइम महसूस हुआ कि हाँ अब कुछ स्टारडम आ रहा है। स्टार्टिंग में कितने सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़े? आमतौर पे बिहार में कह लें तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर ये बने हमारे बच्चे, लेकिन सिंगिंग को चुनना तो आपके कह सकते हैं आपके समाज से या फिर आपके पेरेंट्स से कितना सपोर्ट आपको? बहुत ज़्यादा। मेरी फैमिली बहुत ही ओपन माइंडेड है और खासकर मेरे पापा जी। और मेरे पापा की जो सोच है, जो जनरली जो माँ बाप होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरा डॉक्टर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। पापा ने कभी हमें कुछ बनने के लिए प्रेरित नहीं किया। पापा ने कहा कि तुम लोग खुश रहो। ही वॉन्टेड हिज चाइल्ड टू बी हैप्पी। तो उनको लगता था कि बच्चे जब गा रहे हैं तो खुश हैं, तो वो हमें सपोर्ट करते थे। बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, खुश हैं, तो उस पर सपोर्ट करते थे। और पापा का ये मानना है कि जब बच्चा होता है वो बड़ा नाजुक दौर होता है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना ये भी अच्छी बात नहीं। आप देखें कितने सारे बच्चे प्रेशर में आके सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल स्टडीज़ का इतना प्रेशर डाल देते हैं, बच्चों को ये जानने की कोशिश नहीं करते कि बच्चा क्या चाहता है। दोनों मम्मी पापा, तो उनका बहुत सपोर्ट मिला और उनको लगा कि देवी अच्छा गाती है, इसको म्यूज़िक में मतलब रुचि है, तो उन्होंने हमेशा प्रमोट किया। उन्होंने म्यूज़िक टीचर रखा मेरे लिए
और वो दो चीज़ पे बहुत फोकस करते थे कि बच्चों के डेवलपमेंट में दो चीज़ों का बहुत महत्व है। एक तो खेलकूद, क्योंकि जब आप खेलकूद करते हैं तो आप फिजिकली हेल्दी होते हैं, और दूसरा जो म्यूज़िक है या आर्ट है ये बच्चों को क्रिएटिव बनाता है, बच्चे अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। और संगीत तो ऐसी चीज़ है कि सबका मन हर लेता है, हर आदमी म्यूजिक सुनना चाहता है। अब हम लोग गाड़ी में भी ट्रैवल करते हैं तो गाने बजाते हैं, शादियाँ होती हैं वहाँ भी गाने बजते हैं। आप तो संगीत का जो है ना बहुत, कोई भी सेलिब्रेशन म्यूजिक के बिना तो होता नहीं है। तो जीवन में संगीत का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए नहीं कि आप उसमें बहुत बड़े स्टार बन जाए, मतलब सिंगर बन जाए, बट इसलिए क्योंकि वो जीवन के लिए अच्छा है। तो इसलिए मेरे पापा ने मुझे भरपूर सहयोग दिया, एंड माई थैंक्स टू माई पेरेंट्स, थैंक्स टू माई पापा फॉर हिज ग्रेट सपोर्ट इन माई लाइफ। आप एक्टिंग भी करते थे, तो देवी ने एक्टिंग में क्यों नहीं ट्राई किया? मैं अपने आप को गायिका मानती हूँ, वो मेरा एडिशनल है कि मैंने गाने के साथ में कर लेती हूँ, लेकिन मैं एज ए पूरी तरह से एक्टिंग को मैं बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा म्यूजिक के साथ ही एक्टिंग करती हूँ। वैसे मैंने एक फिल्म भी बनाई है, जलसा घर की देवी, तो उसमें मैंने एक्टिंग किया। तो मैं एक डायलॉग सुना देती हूँ, एक थोड़ा सा एक्टिंग का भी झलक अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ। तो उसमें होता है कि मैं फिल्म में गायिका का किरदार निभाया, तो मैं गायिका होती हूँ, कॉलेज का फंक्शन हो रहा है उसमें मैं गाने गा रही हूँ, हीरो ऑडियंस में होता है। तो हीरो मेरे पास, जब मेरा गाना होता है तो हीरो को गाना बहुत अच्छा लगता है। हीरो आता है मेरे पास गुलाब का फूल लेके, और वो मुझे देता है और कहता है कि एक छोटी सी भेंट तुम्हारे लिए, कहता है कि एक छोटी सी भेंट तुम्हारे लिए। तो वो गुलाब का फूल मैं ले लेती हूँ और अपने जो हीरो को एक डायलॉग मारती हूँ, वो अपने दर्शकों को सुनाती हूँ। मेरे हाथ में गुलाब का फूल है और मैं हीरो से कहती हूँ, भेंट कभी छोटी नहीं होती, उसमें प्यार और सम्मान छुपा रहता है, और फूल से ज्यादा सुंदर और क्या हो सकता है। मैं तो मानती हूँ कि एक फूल की सुंदरता की बराबरी तो ताजमहल भी नहीं कर सकता। वाह, सिंगिंग के साथ साथ आप एक्टिंग में भी उतनी ही अच्छी है मैम। और आपने यहाँ पर भी स्टेज शो किए हैं, विदेशों में भी आपने स्टेज शो किए हैं, तो क्या डिफरेंसेस आपको लगता है ना विदेश में और यहाँ पे स्टेज शो करने पर? देखिए, डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। जब आप अच्छा करते हैं तो वो सबको अच्छा लगता है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। अब अच्छा खाना सबको अच्छा लगता है, अच्छी चीजें तो सबको अच्छी लगती है, वो चाहे वो लंदन का आदमी हो, वो चाहे वो बिहार का आदमी हो, या गांव का हो या शहर का हो, अच्छी चीजें तो सबको अच्छी लगती है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे सुनने वालों की संख्या विदेशों में भी बहुत ज़्यादा है। मैं काफ़ी सारे शोज़ मैंने किए हैं। मैंने मॉस्को में शो किया, भूटान में शो किया, बैंकॉक में मैंने शो किया, मॉरिशस में किया है, कतर में किया, दुबई में किया। तो यहाँ तमाम जगह मैं जाती हूँ और दर्शकों को वैसा ही प्यार मिलता है जैसे लोग बिहार में जिस तरह से मुझे प्यार करते हैं, वैसे बाहर के लोग भी। इसी बीच मैं भी आपसे एक गाना सुनना चाहूंगी, यारा ओ यारा, बहुत ही फेमस सॉन्ग है, एक बार अगर आप सुना दें हमारे दर्शकों को तो। बिल्कुल। यारा ओ यारा तेरे अदाओं ने मारा, बिन तेरे हम कैसे रहे, बिन तेरे हम कैसे रहे, जीना है मुश्किल हमारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। अब तो तेरे बिना एक पल भी कटता नहीं, मैं खाने में भी जाम चलता नहीं। अब तो तेरे बिना एक पल भी कटता नहीं, मैं खाने में भी जाम चलता नहीं, जाम चलता नहीं। यारा ओ यारा तेरे निगाहों ने मारा, बिन तेरे हम कैसे रहे, जीना है मुश्किल हमारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। बहुत खूब मैम। आपने इसके अलावा कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स भी गाए हैं रिलेटेड टू जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, छठ मैया का गाया है, देवी मैया का गाया है, शिव जी का गाया है। उसमें से कोई फेवरेट सॉन्ग जो आप सुनाना चाहें? ठीक है, मैं एक माता रानी का गीत सुना देती हूँ। देवी माँ का गीत सभी, खासकर हमारी जो महिलाएं जो हमारी फैंस हैं उनके लिए। हे माई लाल चुनर बिच निखरल चेहरा, लागला सूरज समान, ए माई
लागला सूरज समान। हे माई लाल चुनर बिच चमकत चेहरा, लागला सूरज समान। हे माई लागला सूरज समान। कहवा से चलनी रवा कहवा उतरनी, कहवा में लीनी विश्राम। हे माई कहवा में लीनी विश्राम। कलकत्ता से चलनी रवा पटना उतरनी, पटना में कहीं विश्राम। हे माई पटना में कहीं विश्राम। अब आप बॉलीवुड में ट्राई करें। हाँ, बॉलीवुड में भी मैंने कुछ गाने गाए हैं। जी। एक थैंक यू फिल्म आई थी अक्षय कुमार की जी। तो उसमें एक गाना मैंने गाया था, रजिया गुंडों में फंस गई। तो बहुत ही फेमस सॉन्ग हुआ था वो वाला, रजिया गुंडों में फंस तो मैं सुना गई। देती हूँ बिल्कुल, दर्शकों एक बार हो जाए। 2 लाइन सुनाती हूँ। जी। गलती से कल मैं इन्हें देख के जो यूं ही जरा हंस गए, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई। अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई। गलती से कल मैं इन्हें देख के जो यूं ही जरा हंस गई, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई। अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई। बिल्कुल, भोजपुरी सॉन्ग हो, डिवोशनल सॉन्ग हो, हिंदी सॉन्ग हो, सब में आप छा जाती हैं। बिल्कुल, आपकी आवाज़ ही बहुत यूनिक है, बहुत लोगों को बहुत पसंद। बिल्कुल मैम, बहुत पसंद आती है। अभी जो युवा वर्ग है, जो भी बहुत मैक्सिमम लोगों को क्रेज होता है सिंगर बनने का, उसके लिए उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छी बात है कि लोग गीत और संगीत से जुड़ रहे हैं जी, क्योंकि संगीत एक वंडरफुल चीज है। संगीत माहौल चेंज करता है, लोग उत्साह में आ जाते हैं। तो युवा वर्ग को क्रिएटिविटी में लगना चाहिए जिसमें उनकी रुचि है, और अच्छा संगीत सुनना चाहिए। अगर आप संगीत करते नहीं, आप गाते नहीं हैं, फिर भी अच्छा संगीत सुनिए, ये आपके जीवन को एनहांस करता है। बाकी जहाँ तक कैरियर बनाने की बात है, तो कैरियर बनाने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कई बार आप बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका मैनेजमेंट स्किल उतना अच्छा नहीं है, या फिर किसी और कारणवश आप अगर म्यूजिक में अपना कैरियर नहीं भी बना रहे हैं, लेकिन अगर आप संगीत से जुड़े हुए हैं तो अपने आप में एक बड़ी बात है। आप कैरियर के लिए भी प्रयास करिए, बॉम्बे जाइए, इस बात के लिए भी खुश रहिए। अगर आप म्यूजिक से जुड़े हुए हैं तो आपका जीवन रिच है। बिल्कुल, हमने आपके आश्रम के बारे में भी सुना है। आपका ऋषिकेश में एक आश्रम है जहाँ पे आप म्यूजिक की शिक्षा देते हैं, बहुत लोग रहते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैंने ऋषिकेश में देवी म्यूजिक आश्रम के नाम से एक आश्रम खोला है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं महसूस करती हूँ कि लाइफ जो है कई बार बहुत स्ट्रेसफुल होता है। लोगों को प्यार की कमी लगती है, जीवन में रस की कमी लगती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पे वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। वहाँ पे जर्मनी, डेनमार्क, यूएसए, चाइना, मतलब जो भी देश है वहाँ से लोग आते हैं वो। और वहाँ पे मैंने स्टेइंग फैसिलिटीज रखा हुआ है। दूसरा, वहाँ पे योगा है, मेडिटेशन है। उसके अलावा मैंने जो संगीत की शिक्षा वहाँ दी जाती है, डांस की शिक्षा दी जाती है। मेरी सिस्टर है वहाँ पे, तो एक ब्यूटीफुल माहौल देने का प्रयास किया गया है कि सारे लोग एक साथ आते हैं, वहाँ पे एक साथ रहते हैं, खाते हैं, उनके अंदर जो कलाएं हैं उसको वो शेयर करते हैं। अभी रिसेंट में आपका कौन सा नया गाना आया है, उसको लेकर के आप कुछ 1-2 लाइन सुनाना चाहें? मैं लोगों को वॉच करती हूँ और फिर मैं गाने भी उसके हिसाब से बनाती हूँ। सपना होता है एक अच्छे हमसफर का। तो वो जो भी, आप भी अनमैरिड है शायद आप, तो आप भी एक कुछ सपना देखती होंगी। और अगर कोई लड़का है तो वो सपना देखता है कि भाई कोई मेरी अच्छी सी हमसफर मिले जिसके साथ जीवन में कुछ मजा आए। वैसे लड़कियां भी देखती हैं। बिल्कुल। तो मैंने एक सॉन्ग बनाया कि लड़कियां जो हैं उनको कैसा लड़का चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज चाहिए। तो इस पे मैंने एक सॉन्ग गाया है, तो मैं अपने दर्शकों को सुनाती हूँ। नैन से नैन मिले मिलते चैन मिले, नैन से नैन मिले मिलते चैन मिले, लाइफ में सच्चा मैन चाहिए, हाजी मैन चाहिए, सखी दुल्हा हमार सुपरमैन चाहिए, सखी दुल्हा हमार सुपरमैन चाहिए।
सब दिन प्यार करे कबो नारार करे, सब दिन प्यार करे कबो नारार करे। इश्क मोहब्बत में ट्रेंड चाहिए, आज ट्रेंड चाहिए। सखी दुल्हा हमार सुपरमैन चाहिए, सखी दुल्हा हमार सुपरमैन चाहिए। सखी बलमा हमार सुपरमैन चाहिए, सखी दुल्हा हमार सुपरमैन चाहिए। बिल्कुल सभी लड़कियों की उम्मीद पर ये गाना खरा उतरेगा, क्योंकि सबको ऐसे ही हंसना चाहिए, सबको सुपरमैन चाहिए। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? बस आगे वाला प्रोजेक्ट ये है कि हम लोग अच्छा संगीत करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ स्टेज पे। जी। मैंने मैथिली में अभी गाया है विद्यापति के सदाबहार गीत, तो अब मैं थोड़ा अंगिका भी गाऊंगी और बाकी कुछ अच्छे अच्छे गीत, कुछ अच्छे अच्छे जो गाने हैं वो अपने दर्शकों को देती रहूंगी और उनके प्यार और सम्मान के लिए उनको दिल से शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ आज देवी, जिनसे खास बातचीत की हमने। मैम जाते जाते दर्शकों को एक मैसेज दे दें, हमारे दर्शकों को। अजय भारत देखने वाले सभी दर्शकों को एक अपील करना चाहती हूँ, आप लोग से ये बताना चाहती हूँ कि ये अजय भारत जो है ये YouTube चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ये आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगी। और इसी के साथ आप सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। न्यू ईयर आने वाला है, उसको लेकर के दर्शकों के लिए कोई गाना अगर आप गाना चाहें। बिल्कुल, मैं एक गाना सुना देती हूँ, न्यू ईयर पे उन्हीं का फेवरेट गाना सुना देती हूँ। जब आए होली दिवाली तू ले आयो चुनरी लाली, चुनरी ना लियो तो ना लियो, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो, आ जाइयो, आ जाइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो, आ जाइयो, आ जाइयो। मैं हूँ देवी और आप सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब मस्ती कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए, अच्छा संगीत सुनिए और जीवन को पूरा संगीतमय बना लीजिए। जी, तो ये थी हमारे साथ देवी, जिनसे हमने खास बातचीत की। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अजय भारत। कॉलेज में कैसे तुम्हें उठाकर मैंने प्रपोज किया था। जब खुशियों की कम होने लगे स्पीड, तो काम आए एजी स्पीड। जिंदगी की कभी कम ना हो स्पीड, हमेशा साथ रखिए एजी स्पीड, दर्द भगाए फुल स्पीड।